देखिए 17 तारीख को पाकुड़ में घटना घटित हुई थी, गोपीनाथपुर में। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में राजभवन पहुंचकर पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर गांव में हुए दो समुदायों के बीच झड़प मामले को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में विधायक सारठ रणधीर सिंह, विधायक भवनाथपुर भानु प्रताप शाही, विधायक गोड्डा अमित कुमार मंडल, विधायक हटिया नवीन जायसवाल उपस्थित रहे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 20 जून 2024 को जब भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल गोपीनाथपुर गांव का दौरा करने गया तो वहां की स्थिति देखकर कहा जा सकता था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी साजिश के तहत गोपीनाथपुर गांव पर हमला कर हिंदुओं का पलायन करवाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल से आए सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गांव पर हमला कर आगजनी, पत्थरबाजी, बमबाजी, छेड़खानी आदि जैसे घटनाओं का अंजाम दिया। गोपीनाथपुर के भले भले जनता को घायल कर मुस्लिम समुदाय अपना दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया जाता है। अपने 6 सूत्री मांगों में प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया है कि तत्काल गोपीनाथपुर गांव में एक स्थायी पुलिस पिकेट की स्थापना की जाए एवं केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया जाए। गोपीनाथपुर की घटना की एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराकर दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। गोपीनाथपुर के ग्रामीणों को हुई क्षति की अविलंब क्षतिपूर्ति की जाए। राज्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इससे अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। गोपीनाथपुर के ग्रामीणों का अविलंब पक्का मकान, पेयजल सुविधा, बिजली एवं बच्चों के शिक्षण हेतु एक स्कूल की स्थापना कराई जाए। पूरे राज्य में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। कहीं दूसरे जगह ले जाइए, ये सब हमको जीने नहीं देगा। अगर पुलिस हट जाती है तो कहते हैं कि देखिए 17 तारीख को पाकुड़ में घटना घटित हुई थी, गोपीनाथपुर में। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पहले तो प्रतिबंधित गौ मांस जो झारखंड में प्रतिबंधित है, पहले गौ हत्या वहां की, और जब वहां रहने वाले लोगों ने, झारखंड के नागरिकों ने उसका विरोध किया तो पश्चिम बंगाल जो सटा हुआ है, एक अंदर उसके दोनों का सीमांकन तय होता है एक छोटी सी नदी से, नहर से, तो ये जा करके यहाँ के बांग्लादेशी घुसपैठी इधर घर बना के रखे हैं। उन लोगों ने जाके वहाँ, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला पड़ता है, जंगीपुर लोकसभा पड़ता है और कृष्णानगर क्षेत्र है, वहां से सैकड़ों लोग झारखंड घुस करके लोगों के घरों को तोड़ करके, बमबाजी करके, पत्थरबाजी करके, गाड़ियां जला करके, उनके घर को लूट करके इतना दहशत फैलाते हैं, इतना मारते हैं कि पुलिस की पूरी छावनी आ जाती है। उसके बाद भी अपने सीमांकन से पश्चिम बंगाल पुलिस की उपस्थिति में वो लगातार पुलिस को भी ललकारते हैं कि भाई हम आपको देख लेंगे। एक बड़ी आबादी जो 2 दिन से असुरक्षा में थी, लगातार कह रही थी कि हमारे जान माल की रक्षा हो, लेकिन प्रशासन, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। एसपी, डीसी ने वहां कम से कम शांति स्थापित की झारखंड की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से चूंकि अंतरराज्यीय मामला था, इसलिए जो कार्रवाई उस पर इमीडिएट होनी चाहिए थी, उधर जो रिएक्शन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल के पुलिस की उपस्थिति में वो लोग हुड़दंग करते रहे, लोगों को डराते धमकाते रहे और बंदूक और बम चलाते रहे। ऐसे परिस्थिति में नागरिकों के भाई को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल 20 तारीख को वहां गया और जो हम लोगों ने स्थिति देखी, उससे ये बात साबित हुई, जो डेमोग्राफी चेंज की बातें हम लोग कहते हैं वो कितना भयावह हो सकता है। जिस जमीन पर वो पुरखों से रहते थे, आज वही लोग, हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमको यहाँ से कहीं दूसरे जगह ले जाइए, ये सब हमको जीने नहीं देगा। अगर पुलिस हट जाती है तो कहते हैं कि पुलिस कितने दिन आपको जीवन बचाएगी, हम आपको देख लेंगे, आपको देखेंगे कैसे आप रहते हैं। उन लोगों ने डरते हुए कहा कि अगर पुलिस पिकेट यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ यदि सेंट्रल पुलिस नहीं रहेगी
तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, सब मार करके कहीं चारों तरफ से जो है उनकी आबादी बढ़ गई। अब स्वतंत्र भारत का वह नागरिक है, झारखंड है भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल भारत के अंदर है, गणतंत्र है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संरक्षण से जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां आतंक फैलाया गया है, लोकतंत्र की वहां हत्याएं हुई है, वहां चुनाव नाम का कोई चीज नहीं है, और अगर कोई उसके राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है तो उसको बलात्कार, दुष्कर्म, अपहरण और मरने तक के लिए तैयार रहना पड़ता है। वैसा ही कुछ प्रयोग झारखंड में भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार करना चाहती है। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। वहां पर भी नागरिकों को भी कहा कि आप मर जाना स्वीकार कीजिए, लेकिन यहाँ से जाना नहीं स्वीकार किए, क्योंकि आप भागेंगे तो कितना दूर भागेंगे, ये तो इसी तरह से आपको, आपके जमीन को आपको लूटते हुए चले जाएंगे। और इस पूरे मामले पे ना मुख्यमंत्री एक शब्द कहते हैं, ना आप लोगों के लिए अभी एक नई नेता आई है कल्पना सोरेन जी, वो कुछ कहती है, ना जेएमएम ना कांग्रेस के प्रवक्ता या उनके लोग कुछ कहते हैं। पूरी तरह से संथाल परगना में जहां आदिवासी अस्मिता खतरे में है, वहीं वहां रहने वाले गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वहां पे हिंदू है, बाकी आबादी जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरा आज बारूद के ढेर पर डेमोग्राफी चेंज के कारण संथाल परगना खड़ा हुआ है, उसके लिए एक भयंकर और भयावह स्थिति वहां पैदा हुई है। उस ग्राउंड रियलिटी को बताने के लिए राज्यपाल महोदय के पास आए थे, और आप लोगों से भी, रांची के तमाम पत्रकार महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय को आप वहां जा करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि उस स्थिति क्या है और कितना बड़ा थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी, और इस झारखंड सहित पूरे देश के डेमोग्राफी चेंज होने से आदिवासी सहित है यहाँ के झारखंडियों के अस्तित्व के साथ। राज्य सरकार से आपको उम्मीद नहीं है, केंद्र सरकार से